वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ संजय पांडे क्लासेस। मैं प्रणय चौधरी और हम लोग साथ में फिजिक्स पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने वेक्टर पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। तो थोड़ा सा जल्दी से पहले देख लेते हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। तो वेक्टर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने देखा था फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी? ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक टर्म देखा था मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम लोग क्या बोला था? मैग्नीट्यूड का मतलब उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और यूनिट होगी, ये दोनों चीज मिलकर मैग्नीट्यूड बनाती है। इसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, स्केलर्स एंड वेक्टर्स में। स्केलर्स जो केवल मैग्नीट्यूड बताने से जिनका काम चल जाए वो सारी स्केलर्स थी, जैसे हम लोग का मास हो गया, डिस्टेंस हो गया और भी इस तरह की सारी चीजें। वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटी थी जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ रही थी एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज। और इसके अलावा हमने एक थर्ड पॉइंट भी वहां पे लिखा था कि वेक्टर के लॉज को भी वो क्वांटिटीज फॉलो करे। वो क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे। एंगल बिटवीन वेक्टर्स हमने देखा था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हम लोग थोड़ा जान ही गए हैं। थोड़ा सा आज हम लोग फिर से वेक्टर पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा फिर से चलते हैं, हम लोग सब्जी मार्केट थोड़ा घूम के आते हैं। चलते हैं, सब्जी लेने गए हैं और वहां पे हम लोगों ने आलू लिया सबसे पहले। कितना? ये हम लोगों ने ले लिया 5 kg। फिर हम लोगों ने लिया टमाटर, 5 kg। और फिर हम लोगों ने लिया प्याज, ये हम लोग ले लिए 3 kg। अब घर पे पहुंच गए, मम्मी ने पूछा, पापा ने पूछा कि बेटा कितनी सब्जी लेके आए हो? तो तुरंत ऐड किया तीनों को, 5, 5 एंड 3, ये हो गया हम लोग का 13 kg हो गया। 13 किलो सब्जी, बहुत ज्यादा सब्जी खरीद के लेते आए हैं। अच्छा, लॉकडाउन चल रहा है, इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या किए, डायरेक्ट हम लोगों ने 5 + 3 ऐड कर दिया हमने। अच्छा, अब देखते हैं कहते हैं और कुछ देखा जाए कि एग्जाम्पल। अब दो पड़ोसी हैं, एक चिंटू की फैमिली है और एक पिंटू की फैमिली है। दोनों के घर के बीच में किसी ने एक बक्सा ले आके रख दिया और उसमें खजाना भरा हुआ है। अब दोनों के घर में के बीच में खजाना रखा है। अब पड़ोसी एक दूसरे से इतना प्रेम तो नहीं करते हैं कि बोलेंगे जाओ ले जाओ। तो क्या करेंगे, इनके घर से एक लोग आएंगे, इसको अपनी तरफ खींचेंगे, इनके घर से भी एक लोग आएंगे, इसको अपनी तरफ खींचेंगे। अच्छा, इन दोनों के परिवार में बराबर बराबर लोग हैं और बहुत ही कंपटीशन इनका बचपन से रहा है। तो सब एक ही तरह का खाते हैं, एक ही तरह का पहनते हैं और इनकी ताकत भी एक ही तरह की है। तो अब हमने बोल दिया कि इसमें 10 लोग थे इनके यहाँ, 10 मेंबर्स, इनके यहाँ भी 10 मेंबर्स थे। तो दोनों आए, दोनों यहां से ताकत लगा रहे हैं और क्योंकि बराबर ताकत है तो ये ना तो इधर गया ना तो इधर गया। तो हमने बोल दिया कि एक एक लोग कहते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो सारे लोग मिलके 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिए। फोर्स की यूनिट हमको पता है, न्यूटन होती है। तो 100 न्यूटन इधर लगा, 100 न्यूटन इधर लगा। ये खजाने का जो बक्सा है ये यहीं का यहीं रह गया। अच्छा, लेकिन हम लोगों ने तो कहते हैं क्लास 9th पढ़ा था कि अगर फोर्स किसी बॉडी पर लगती है तो वो मूव करेगी, एक्सेलरेट करेगी। ये तो यहीं पर रह गई है। अच्छा, अब क्या होता है कि दूसरा कोई एक और आ जाता है, इनका कोई मित्र आ जाता है। अब वो क्या करता है, वो थोड़ा सा और इस पे फोर्स और लगा देता है। वो हमने बोल दिया कि 20 न्यूटन फोर्स उसने और लगा दिया। अब इधर का फोर्स ज्यादा हो गया तो ये क्या होगी, ये इधर मूव कर जाएगी। तो इसका मतलब हुआ क्या, यहां पर 100 और 100 लगा था, मतलब नेट फोर्स कितना होना चाहिए हमारा, 200 होना चाहिए था। लेकिन ये क्या हुआ, ये मूव नहीं किया। इसका मतलब उस बॉडी के ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं लगा। ये कैसे हो गया, मतलब यहां पे कुछ अलग हो रहा है। ये आलू, प्याज, टमाटर की तरह ऐड नहीं हो रहा है ये। और ऐसा क्यों,
क्योंकि ये क्या है, ये फोर्स है, और फोर्स कैसी क्वांटिटी हम लोग की है, ये हम लोग की वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब यहां पे जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यहां जो मैथमेटिक्स यूज होगी वो आलू टमाटर प्याज वाली नहीं होगी, यहां पे कुछ अलग ही गणित चलने जा रही है। और वो गणित क्या होगी, उसी को हम लोग कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोग सीखते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करते हैं हम लोग। तो वेक्टर को ऐड करने के पहले हम देखेंगे कि क्या क्या तरीके हैं, और फिर हम लोग उसको एनालिटिकल देखेंगे कि हम लोग उसको वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके 2-3 लॉज हैं। सबसे पहले हम लोग का लॉ है ट्राइंगल लॉ। दो वेक्टर को हमको ऐड करना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। वेक्टर हमको पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक एरो है, ये हम लोग का हो गया वेक्टर ए। एक दूसरा वेक्टर हम लोग का है वेक्टर बी, और हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे हम लोग? तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि कोई भी एक वेक्टर हम लोग ड्रॉ कर लें। तो कोई भी एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, तो ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस वेक्टर को हमने उठाया और उठा के उसको हमने यहां पे रख दिया। अब क्या करेंगे, ये वेक्टर ए हमने बना लिया। वेक्टर ए को ड्रॉ करने के बाद अब क्या कह रहा है ये लॉ कि दूसरे वेक्टर को उठाना है और उठा के दूसरे वाले वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड पे रख देना है। तो क्या करेंगे, दूसरा वेक्टर हमने उठाया और उठा के यहां पे रख दिया वेक्टर बी। दो वेक्टर हम लोग के बन गए जिनको हमको ऐड करना है। इसके आगे क्या कह रहा है ये लॉ कि अब ये ट्रायंगल लॉ है, तो समझ में आ रहा है कि कुछ ट्रायंगल बनने जा रहा है। तो हम लोग ट्रायंगल की दो साइड हो गई है, एक साइड बाकी है, उसको भी हम लोग जोड़ देंगे। तो ये जो थर्ड साइड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम लोग का रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे वेक्टर आर से। ध्यान क्या देना है कि पहले क्या करना है, पहले वेक्टर को ड्रॉ किया, उसके हेड पे दूसरे वेक्टर को ड्रॉ किया, उसका टेल रख दिया, फिर पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर देंगे विद एरो। एरो भी होना चाहिए क्योंकि वेक्टर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये एरो क्या बता रही है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन, और जो इसकी लेंथ है वो क्या बता रही होगी, उसका मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया हम लोग का ट्रायंगल लॉ। अच्छा, तो अब ये है कि क्या ये पहले ए को करेंगे फिर बी को लिखेंगे बनाएंगे, ऐसा है क्या? पहले हम बी को भी बना सकते हैं। तो कोई भी वेक्टर हम पहले बना सकते हैं। मतलब अगर किसी ने बोला कि हम पहले वेक्टर बी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले वेक्टर बी बना लेंगे, फिर इसके हेड पे ए की टेल को रख देंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर को जोड़ देंगे, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को जोड़ देंगे, और ये हो जाएगा हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो ये चाहे हम ए में बी को जोड़ें, चाहे हम बी में ए को जोड़ें, दोनों ही केस में हमारा रिजल्टेंट आर सेम आएगा। तो ट्रायंगल लॉ क्या कह रहा है कि हमको दो वेक्टर्स को अगर जोड़ना है तो उन दो वेक्टर को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि वो ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो तीसरी साइड होगी वो हम लोग की रिप्रेजेंट करेगी रिजल्टेंट को। तो इसको जल्दी से पहले ड्रॉ कर लेते हैं और फिर लिखते हैं हम लोग कि इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो लिखते हैं हम लोग इसका स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट कह रहा है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर। इसको नोट कर लें।
और अब देखें कि क्या बोला जा रहा है। ये सेम ऑर्डर और ऑपोजिट ऑर्डर क्या है। हमने अभी क्या किया था, हमने अभी ड्रॉ किया था, वेक्टर ए ड्रॉ किया था, फिर इसके हेड से दूसरे वेक्टर का टेल इस पे रख दिया था और हमने वेक्टर बी ड्रॉ किया था। ये हो गया था हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो क्या देखा जा रहा है, ये ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये वेक्टर की ये दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये कैसी है, ये टेकन इन द सेम ऑर्डर, मतलब अगर हम एरो की डायरेक्शन देखें तो ये ऐसे करके गया है, ये एक ही डायरेक्शन में इस तरह से जा रहा है। डायरेक्शन मतलब सीधे नहीं, ये अगर हम ऐसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये हम लोग का सेम ऑर्डर हो गया है। और जो ये हम लोग का तीसरा जो वेक्टर है ये क्या है, ये हम लोग का ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो ये ध्यान रखना है कि जो हम लोग का तीसरा वेक्टर होगा वो ऑपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, तभी वो रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग का शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ट्राइंगल लॉ। इसके बाद आता है हम लोग का दूसरा लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ये क्या कहता है देखते हैं। फिर से हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये लॉ क्या कह रहा है, फिर से पहले एक वेक्टर को बना लेंगे, फिर दूसरे वेक्टर को बनाएंगे, तो दूसरे वेक्टर को उठा के लेके आएंगे, लेकिन इस वाले केस में हम इसके टेल पे ही रख देंगे, टेल से टेल को मिला देंगे, जो हम लोगों ने एंगल बिटवीन वेक्टर्स में किया था। अब आगे क्या कह रहा है ये लॉ, अब ये हो गई हम लोग की पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड। अब हम लोग पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। और फिर जहां से ये दो वेक्टर्स को हमने ड्रॉ किया है वहां से हम लोग डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ये जो डायगोनल है ये हम लोग का रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो फिर से देखते हैं एक बार, वेक्टर ए हमने ड्रॉ किया, वेक्टर ए के टेल पे ही हमने वेक्टर बी का टेल रख दिया। ये हम लोग की दो एडजेसेंट साइड हो गई पैरेललोग्राम की। फिर हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, फिर उसी सेम पॉइंट से हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया। जो डायगोनल मिला हमको वो हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। किसका रिजल्टेंट, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का। मतलब व्हाट इज आर, आर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हम लोग अभी ग्राफ से देख रहे हैं, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। अभी हम लोग इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। तो इसको ड्रॉ करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज हम लोग और देखेंगे। जैसे हमने कहा था, हमने कंसेप्ट देखा था कि वेक्टर्स को हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, इससे वेक्टर चेंज नहीं होता है। और पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, जिसकी सामने वाली साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। मतलब अगर ये हम लोग का वेक्टर ए है तो ये भी क्या है, हम लोग का पैरेलल है और उतना ही बड़ा है ये। तो क्या मतलब हो जाएगा इसका, ये वाले वेक्टर को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए। सिमिलरली अगर ये हम लोग का वेक्टर बी है तो हम इसको अगर पैरेलल शिफ्ट कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, हम लोग का वेक्टर बी है। अब इसको अगर हम लोग देखें तो इस पैरेललोग्राम में क्या हमको ये दो ट्रायंगल दिख रहा है। नीचे वाले ट्रायंगल को हम देखें तो वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड दिस इज रिजल्टेंट। क्या यही हम लोग का ट्रायंगल लॉ भी था। वेक्टर ए ड्रॉ किया था, फिर हमने वेक्टर बी ड्रॉ किया था और ये हम लोग का वेक्टर आर था। फिर ऊपर वाले ट्रायंगल को देखें तो वेक्टर बी पहले बनाया था, वेक्टर ए बनाया था, वेक्टर आर। इसका मतलब कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम हमको सेम रिजल्ट दे रहा है और सेम ही रिजल्ट देगा। क्यों, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, वेक्टर को ऐड ही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करते हैं और लिखते हैं हम लोग व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ।
if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram from the same point, मतलब सेम पॉइंट हमको ड्रॉ करना है। ये हम लोग का वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, ये हम लोग का सेम पॉइंट से है, ये मतलब हमने दोनों वेक्टर को टेल से टेल को जोड़ दिया है। अब इसी पॉइंट से जो हम लोग डायगोनल ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये हम लोग का रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर आर। तो ये हो गया हम लोग का ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। तो इसको पहले हम लोग समझते हैं, फिर इसके बाद एक पॉलीगन लॉ भी होता है, इसको हम लोग फिर देखेंगे अभी आगे। तो अब हम लोग, ये तो हो गया कि ये जोड़ते कैसे हैं, ग्राफिकली कैसे जोड़ते हैं, लेकिन ग्राफ से जोड़ने से हमको आंसर तो नहीं मिलेगा, नहीं हमको मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, डायरेक्शन चाहिए होगा उसको। तो देखते हैं कि कैसे करना है हमको। तो चाहे ट्रायंगल बनाते हैं चाहे हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं, पता है कि दोनों से सेम ही आने जा रहा है, तो हम लोग पैरेललोग्राम बना लेते हैं। हम लोग को बोल दिया कि एक वेक्टर हम लोग का है ये ए, ये हम लोग का एक वेक्टर है बी, और हमको इसको ऐड करना है। ये हो गया हम लोग का वेक्टर आर। हमने बोल दिया कि दोनों वेक्टर के बीच का, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है, वो हम लोग का जो एंगल है इसको हमने बोल दिया ये है थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब जो रिजल्टेंट है ये भी कुछ एंगल बना रहा है, ये तो ये रिजल्टेंट हमने बोल दिया कि रिजल्टेंट क्या बना रहा है, एंगल अल्फा। तो व्हाट इज अल्फा? अल्फा क्या है हम लोग का? अल्फा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट वेक्टर आर। क्यों हम लोग को एंगल की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि हम लोग एंगल के टर्म्स में ही बताने जा रहे हैं डायरेक्शन, कि कितने एंगल पे एक वेक्टर से कितने एंगल पे दूसरा वाला वेक्टर या रिजल्टेंट हम लोग का है। तो हम लोग एंगल का हेल्प लेंगे डायरेक्शन बताने के लिए। तो इसको पहले ड्रॉ करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए, इसका मतलब क्या है, इसके पास दो चीजें हैं, एक इसके पास है डायरेक्शन और दूसरा इसके पास है मैग्नीट्यूड। इसका मतलब कि ये जो वेक्टर हम लोग का है ए, या वेक्टर है बी, या वेक्टर है आर, तो इसके पास भी दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अभी हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका देखते हैं कि हमको क्या होता है। ये अगर हमने वेक्टर ए ऐसे लिखा है, तो अगर हम इस वेक्टर ए को ऐसे मॉड के बीच में लिख देंगे, तो ये क्या होगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ऑफ, ये वेक्टर ए ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, या इसको हम लोग केवल अगर ए लिखेंगे तो इसका मतलब भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हम लोग का रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और मैग्नीट्यूड हमको पता है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, ये क्या बता रहा है हमको, इसकी जो लेंथ है, जो वेक्टर ए की जो ये इस तीर की जो लेंथ होगी, वो क्या बता रहा होगा हम लोग का, वो हमको बता रहा होगा मॉड ए या केवल ए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब हम लोग यहां पे समझ लिया है, अब हम लोग एक दूसरा फिगर बनाएंगे जहां हम लोग एरो नहीं बनाएंगे, केवल क्या बनाएंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड बनाएंगे। तो हम लोग पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो ये हम लोग का था, इसकी लेंथ थी ए, इसकी लेंथ थी बी, इसकी लेंथ थी हम लोग की आर। अब हम लोग
इस आर का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ये एंगल हमको पता है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल हम लोग का है अल्फा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां से हम लोग दो परपेंडिकुलर गिराएंगे और इसको यहां पे ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसको पैरेललोग्राम में कुछ नाम दे देते हैं, P, Q, R, S एंड T। हमको चाहिए R की वैल्यू चाहिए। A क्या है, PQ की जो लेंथ है वो है A, PS की लेंथ क्या है B, और PR की जो लेंथ है वो है हम लोग की, इसको R नहीं लिखते हैं, इसको और कुछ लिख लेते हैं, इसको हम लोग कुछ O लिख लेते हैं इसको। तो R क्या है हम लोग की, PO की लेंथ है। और हमको निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है R का वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, किसके टर्म में हमको दिया क्या गया है, वेक्टर A की लेंथ A है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड B है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अभी के लिए हम लोग अल्फा को हटा देते हैं, अभी केवल हम लोग लिखते हैं केवल वेक्टर A वेक्टर B और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो अब हम लोग यहां पे निकालेंगे वेक्टर R की वैल्यू। तो अगर हम लोग देखें ट्रायंगल, अगर हम लोग देखें ट्रायंगल PTO, PTO, तो क्या दिख रहा है हमको, क्या ये हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। जैसे हमको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, तो क्या हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, PO स्क्वायर, PO स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर, PT स्क्वायर प्लस TO स्क्वायर, TO स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, PO, इसको PT को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, PQ एंड QT, इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, PQ प्लस QT का होल स्क्वायर प्लस TO स्क्वायर। अब हम लोग को TO नहीं पता है और हम लोग को QT भी नहीं पता है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, यहां पे इस बगल में ट्रायंगल, फिर से इसको अलग कर लेते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं QTO। ये हो गया हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल। ये लेंथ अगर B थी तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, B हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो ये हो गया हम लोग का B। हम लोग को अभी लेंथ चाहिए QT चाहिए और हम लोग को चाहिए TO चाहिए। अभी हम लोग क्या पता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये एंगल हो गया हम लोग का थीटा। यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का, साइन थीटा हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है हम लोग का OT, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन QO, और QO क्या है हम लोग का B, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग OT अपॉन B। तो यहां से हम लोग का OT क्या हो जाएगा हम लोग का B साइन थीटा, B साइन थीटा। सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं QT भी निकाल सकते हैं, कैसे, फिर से हम लोग लिखेंगे cos थीटा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का QT बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज QO, ये हो जाएगा हम लोग का QT अपॉन B। तो यहां से हम लोग का QT क्या हो गया, QT हो गया हम लोग का B cos थीटा। तो इसको यहां तक नोट कर लें। तो हम लोग को दोनों चीज मिल गई, हम लोग को QT भी मिल गया, हम लोग को TO भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू उठा के रख देंगे। तो PO क्या है हम लोग का, व्हाट इज PO, PO क्या है हम लोग का, ये हम लोग का है हम लोग R स्क्वायर। व्हाट इज PQ, PQ हम लोग का है A, तो ये हो गया हम लोग का A प्लस QT, QT क्या आ गया हम लोग का B cos थीटा,
बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस टी ओ स्क्वायर। टी ओ स्क्वायर क्या निकल के आया हम लोग का, टी ओ या ओ टी, दैट इज बी साइन थीटा का स्क्वायर। इतना लिख लें तो हम इसको थोड़ा सा आगे मिटा देते हैं। अब इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये क्या हम लोग का a प्लस बी होल स्क्वायर टाइप से दिख रहा है, तो क्या होता है हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या दिख रहा है, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, ये बी कॉस स्क्वायर थीटा एंड बी साइन स्क्वायर थीटा क्या कॉमन दिख रहा है, बी स्क्वायर इज कॉमन। तो क्या करेंगे हम लोग, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां पे क्या कोई जाना पहचाना सा टर्म दिख रहा है, बिल्कुल, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या हो गया हम लोग का, यहां से हम लोग का हो गया आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, आर स्क्वायर हो गया हम लोग का, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हम लोग का आ गया रिजल्टेंट। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या अगर हम लोग केवल आर लिखना चाहें तो आर क्या हो जाएगा हम लोग का, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट। तो अगर हमको वेक्टर को, दो वेक्टर्स को जोड़ना है और हमको उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमको दो चीज चाहिए होगी, क्या क्या, मैग्नीट्यूड चाहिए होगा ए का, मैग्नीट्यूड चाहिए होगा बी का, और दोनों के बीच का एंगल। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट। तो इसको नोट करते हैं। और अब ये निकल गया हम लोग का मैग्नीट्यूड, लेकिन हमने क्या देखा था, वेक्टर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर कोई पूछेगा फिजिक्स में कि थोड़ा डायरेक्शन बता दे, तो वहां तो ऐसे नहीं करेंगे ना कि वेक्टर ये इस तरफ इतना है, ऐसे इतना है, तो हाथ से तो दिखाएंगे नहीं, कैसे दिखाएंगे इसको, उसको दिखाने के लिए हम लोग जो यूज करने जा रहे हैं एंगल का यूज करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने यहां पे एंगल लिया था अल्फा। तो हम लोग को अगर रिजल्टेंट चाहिए तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो मिल गया, लेकिन हमको डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन हम लोग एंगल के टर्म्स बताने जा रहे हैं, मतलब हम लोग को अल्फा चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो इतना नोट करते हैं। तो एक रिजल्ट हमको मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं अल्फा की वैल्यू। कुछ बच्चे कहेंगे कि पढ़ तो हम रहे थे फिजिक्स, लेकिन यहां तो चल रहा है मैथ्स। तो फिजिक्स और मैथ दोनों साथ साथ ही चलेंगे। कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के, लेकिन जो कैलकुलेशन होगा हम लोग उसमें मैथमेटिक्स का यूज करेंगे, और दोनों मिलके साथ में चलेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों की आदत होती है क्या, मैथ अलग से जब पढ़ते हैं तो लगता है हाँ मैथ्स पढ़ रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में जब देखते हैं अरे मैथ्स आ गया, तो ये थॉट अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है। और ये चीज भी मान लेना है कि फिजिक्स जब भी रहेगा उसमें हम लोग कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स यूज करेंगे, कठिन मैथमेटिक्स नहीं, मैथमेटिक्स यूज करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को ये अल्फा निकालना है, तो अल्फा कैसे निकालेंगे। तो फिर से अगर हम लोग देखें यहां पे, तो क्या ये हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल पी टी ओ,
ये क्या दिख रहा है हम लोग को, फिर से हम लोग को दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, हमको ये अल्फा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर हम लोग इसमें देखें तो ये tan अल्फा क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां पे, तो हम लोग लिखेंगे tan अल्फा। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हम लोग का, OT अपॉन PT, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहले PT लिख लेते हैं। और PT क्या पता है हम लोग को, व्हाट इज PT, क्या ये हम लोग का PQ प्लस QT है, PQ प्लस QT। और वैल्यू हमको क्या पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OT, ये क्या था हम लोग का B साइन थीटा अपॉन ये क्या हो गया हम लोग का A, PQ क्या है हम लोग का A, और QT क्या है हम लोग का B cos थीटा। तो ये हम लोग का मिल गया tan अल्फा, हम लोग को मिल गया क्या, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। व्हाट इज tan अल्फा, tan अल्फा इज B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। इसको डब्बा बनाएंगे और इसे नोट करते हैं। अब इसे नोट कर लिया, अब इसे याद करने का तरीका देखते हैं। ये याद हो गया हम लोग को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट, ये हो गया हम लोग का रिजल्टेंट r। अब हम लोग क्या निकालना है, tan अल्फा निकालना है। tan अल्फा क्या हो गया, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब इसको लिख लें, अब फिर हम लोग इसको देखेंगे याद कैसे करना है। याद करने के लिए हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर फिट कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी हिंदुस्तानी लोग जुगाड़ फिट करने के लिए माने ही जाते हैं। तो देखते हैं कैसे हम लोग इसको याद करेंगे। पहले इसको नोट कर लिया, अब हम देखते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे। तो हम लोग को लिखना है tan अल्फा। tan अल्फा हम लोग को लिखना है कि ये जो फॉर्मूला आया है इसको हम लिखेंगे कैसे। तो देखें कैसे लिखना है इसको। ये क्या लिखेंगे हम लोग, जिससे एंगल लिया गया है अल्फा, जिससे एंगल लिया गया है अल्फा, पहले हम उसको लिखेंगे। अब पहले उसको लिखने जा रहे हैं तो बी वाला पहले ही मुंह फुला लिया है। क्यों, क्योंकि भाई ए को हम पहले कैसे कहते हैं, नंबर दे दिए, तो उसको थोड़ा मन रखने के लिए क्या बोला गया है, अच्छा चलो तुमको ऊपर नहीं इनको नीचे बैठा दिया जाए। तो ए को क्या किया गया, नीचे बैठा दिया गया। तो ए आके नीचे बैठ गए, लेकिन बी का मुंह तो अभी भी फुला हुआ है कि क्यों आपने ए को पहले लिख दिया, नीचे ही लिखा तो क्या हुआ। तो बोले अच्छा ठीक है, यहां पे लिखा गया अभी भी नाराज है, तो बोले अच्छा चलो ठीक है, तुमको दो दो पोजीशन दे दी जाएगी। अब तो मुस्कुरा लो थोड़ा सा, तो अब जाके बी थोड़ा सा संतुष्ट हो गए। तो अब क्या है ये, व्हाट इज tan, tan का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। लेकिन कौन सा एंगल, जो एंगल पता है पहले से, कौन सा एंगल पता है, थीटा। तो ये हो गया हम लोग का tan अल्फा लिखने का तरीका। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, tan अल्फा जब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, जिससे एंगल लिया गया है, जिससे एंगल लिया गया है पहले लिखेंगे। जो बच गया है, जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ वेक्टर है उसको ऊपर, लेकिन अभी नाराज है तो एक बार नीचे भी बचे हुआ वेक्टर को। और tan का मतलब क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको डब्बे में बंद करें और इसको इस फॉर्मेट में दिमाग में बैठा लेंगे। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि भाई इसमें क्या है, तो हम ऐसे ही याद कर लेंगे। लेकिन जब वेक्टर के क्वेश्चंस आते हैं आगे, जब हम लोग न्यूटन्स लॉ या और कहीं जगह सॉल्व करेंगे, तो वहां पे ए और बी में ही केवल कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मेट में इसको लिखेंगे और हम लोग इस फॉर्मेट में ही उसको याद करेंगे। अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, एक फिगर में करके देख लेते हैं हम लोग कैसे करना है इसको।
अच्छा, tan अल्फा हमने निकाला था, अगर हमको अल्फा निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, tan इनवर्स कर देंगे हम लोग, ठीक है। या क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग वहां पे देखेंगे इसको। अब जैसे हमने बोल दिया कि हमारे पास एक वेक्टर हम लोग के पास है वेक्टर p और दूसरा वेक्टर हम लोग के पास है वेक्टर q। अब वहां पे पैरेललोग्राम वगैरह नहीं बना रहे हैं, वहां पे हमको केवल दिया गया है कि रिजल्टेंट जो है ये हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर है r जो है p से बना रहा है एंगल अल्फा और q से बना रहा है एंगल बीटा। अब हमसे पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया है व्हाट इज एंगल अल्फा। तो कैसे करेंगे हम लोग, जिससे एंगल लिया गया है, किससे एंगल लिया गया है ये अल्फा, क्या ये p से लिया गया है, तो पहले हम लोग क्या लिख देंगे, p। कहां लिखेंगे, नीचे। मुंह कौन फुलाया है, q, तो 2 बार लिखेंगे इसको। अच्छा, दोनों के बीच का एंगल क्या दिया है, ये दिया हुआ एंगल थीटा। तो क्या लिखेंगे, व्हाट इज tan, tan का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस। तो ये हो गया हम लोग का tan अल्फा। अब किसी ने बोल दिया नहीं हमको tan बीटा बताओ आप, ठीक है कोई बात नहीं, tan बीटा लिख लेते हैं, हम लोग को तो पता है कैसे करना है। हम लोग को बीटा एंगल किससे लिया गया है, Q से लिया गया है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, Q। कौन बच गया है जो मुंह फुला के बैठा है, P। तो कितनी बार लिखेंगे इसको, 2 बार। और tan का मतलब क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम लोग अगर इस फॉर्मेट में याद रखते हैं तो हम लोग कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो पता चला ए बी इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको नोट करें और अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग कुछ इसमें स्पेशल केसेस या कुछ पॉइंट्स। तो हम लोग क्या ध्यान रखना है, हम लोग को r क्या आ गया, हम लोग का r आ गया हम लोग का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट। ये हम लोग दिमाग में एकदम बैठा लेंगे। अब हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस में केस नंबर 1 कि जिस समय एंगल बिटवीन ए एंड बी वो क्या है हम लोग का 0 डिग्री है। एंगल थीटा कितना है हम लोग का, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्या मतलब है कि एक वेक्टर हम लोग का है ए और दूसरा वेक्टर जो है वो भी क्या है, इसके पैरेलल हो गया है, दैट इज वेक्टर बी। और हमको इसको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे देखते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहां पे हम लोग को cos थीटा चाहिए। तो क्या होता है cos 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री, ये कितना होता है हम लोग का 1। तो क्या करेंगे वहां पे हम लोग उठा के रख देंगे r के जगह पे। तो r क्या हो जाएगा हम लोग का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कितना हो गया 1 हो गया है। तो ये क्या हो गया, क्या ये कुछ जाना पहचाना सा दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कौन है ये है हम लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर। और बाहर एक रूट पहले से लगा है, तो क्या ये रूट और स्क्वायर गायब हो जाएंगे, क्या बचेगा हम लोग का a प्लस बी। क्या मतलब है इसका, सीधे सीधे जुड़ गया। एग्जाम्पल, हमने बोला कि हम लोग का एक वेक्टर था वेक्टर ए 3 न्यूटन, दूसरा वेक्टर था हम लोग का 4 न्यूटन, दोनों के बीच का एंगल कितना था 0 डिग्री। तो क्या ऐड हो जाएगा, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, सीधे सीधे जुड़ गया। मतलब क्या आ गया हम लोग का रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट आ गया हम लोग का 7 न्यूटन। मतलब क्या दिख रहा है, ये आलू प्याज की तरह जुड़ गया है। लेकिन कब, जब एंगल दोनों के बीच का 0 डिग्री होगा। ये दिमाग में बैठा लें कि जिस समय एंगल दोनों के बीच का 0 डिग्री है
उस समय वेक्टर स्केलर की तरह ऐड हो गया है जो अभी तक हम लोग ऐड करते आ रहे थे। इसको नोट करें। और अब आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 2, एंगल अब चेंज हो गया है। एंगल चेंज हो गया है केस नंबर 2 में 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया है। क्या है मतलब इसका? वेक्टर ए हम लोग का है ये ए, वेक्टर बी हम लोग का है ये बी, ये हो गया, और ये हम लोग का रिजल्टेंट हो गया वेक्टर आर। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? व्हाट इज आर? आर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है हम लोग का 0 डिग्री, 0 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? यहां हो जाएगा हम लोग का आर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरा वाला टर्म गायब हो गया। तीसरा वाला टर्म केवल क्या बचा हम लोग का? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। एग्जाम्पल लेते हैं। हमने बोला कि हम लोग का एक वेक्टर है जो 3 न्यूटन का था, वेक्टर ए। वेक्टर बी कितना है हम लोग का? 4 न्यूटन है। तो रिजल्टेंट कितना हो गया हम लोग का? दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट कितना हो गया हम लोग का? ये तो पता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये, 5 न्यूटन। 3 और 4 को जोड़ा, 7 नहीं आया, 5 आ गया। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है, स्केलर नहीं है। हमेशा आलू प्याज टमाटर की तरह ऐड नहीं होगा। कब ऐड होगा? जब एंगल 0 डिग्री होगा। 0 के अलावा कोई भी एंगल होगा तो हम उसको डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। इस वाले केस में आ गया हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। इसको नोट करें और आगे बढ़ते हैं हम लोग केस नंबर 3। केस नंबर 3, एंगल 180 डिग्री। मतलब क्या जरूरत पड़ेगा हम लोग को? cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री कितना होता है ये होता है हम लोग का -1। तो क्या हो जाएगा ये हम लोग का? ये हो जाएगा हम लोग का r। क्या हो जाएगा हम लोग का? r हो जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कितना हो गया? -1। क्या लिख रहा है ये हम लोग का? क्या ये हम लोग का हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ये कोई परिचित सा टर्म दिख रहा है? जाना पहचाना हुआ? क्या है ये हम लोग का है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस पे रूट लग गया तो क्या हो जाएगा ये हम लोग का? a माइनस बी। लेकिन इसको a माइनस बी ना लिखते हुए इसको हम लिखेंगे a डिफरेंस b। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये होगा हम लोग का a माइनस बी। अगर हम लोग का a बड़ा है b से, और b माइनस a इफ b इज ग्रेटर देन a। जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला माइनस कर देंगे। क्या मतलब है इसका? देखते हैं। हमने बोला कि एक वेक्टर हमारे पास है इधर 3 न्यूटन, एक वेक्टर हमारे पास है इधर 4 न्यूटन। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हम लोग का? दोनों का डिफरेंस
कौन बड़ा है? 4 बड़ा है 1 से, तो जो बड़ा होगा वो डायरेक्शन डिटरमाइन करेगा। मतलब क्या हो गया ये? 1 न्यूटन इस तरफ। क्या किया था हमने तो जोड़ा था, हो क्या गया ये? सब्ट्रैक्ट। यही है वेक्टर की महिमा। पता नहीं जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं, क्या हो गया? ठीक है, तो इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि वेक्टर को, क्योंकि अब हम लोग का जो पाला पड़ने वाला है स्केलर से ज्यादा नहीं पड़ेगा, वेक्टर क्वांटिटी से पड़ेगा। तो इसलिए वेक्टर का एडिशन अपने पूरे सिस्टम में बैठ जाने देना है। कैसे ऐड हो रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। केस नंबर 1 हमने देखा, जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, डायरेक्ट जुड़ गया स्केलर की तरह। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। और तीसरा केस 180 डिग्री था, किया था हमने ऐड, हो गया सब्ट्रैक्ट। दैट इज ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी अगर ए बड़ा है बी से, बी माइनस ए अगर बी बड़ा है ए से। तो इन केसेस को नोट करें। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। कुछ हम लोग इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे इसी के आगे। ये हम लोग का यहां से 2-3 पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे, ये अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देते हैं तो वहां ये हम लोग के बहुत यूज में आएगा। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, if mod of vector A is equal to mod of vector B, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर A और वेक्टर B का बराबर है, तो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा हम लोग का? क्या ये हम लोग का रोम्बस बन जाएगा? ये देखिए, ये हम लोग का वेक्टर ए था, ये हम लोग का वेक्टर बी था, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्या बन गया? ये रोम्बस बन गया। और रोम्बस क्या करेगा? रोम्बस का जो डायगोनल होता है, ये क्या होता है? एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होता है। मतलब यहां पे अल्फा क्या हो जाएगा हम लोग का? θ/2 हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर थीटा दिया हुआ है तो अल्फा क्या हो जाएगा हम लोग का? सीधे सीधे आधा हो जाएगा। मतलब अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो उनके बीच से जाएगा, बीचों बीच से। अगर 90 डिग्री था तो उनके बीच का एंगल तो 45 से जा रहा होगा, 60 डिग्री था तो 30 डिग्री से जा रहा होगा। इसको नोट करें। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है इसी में ही। अच्छा, इसी में हम लोग पहले देख लें, एक चीज और देख लें इसी में कि हम लोग का इसका रिजल्टेंट क्या आ गया। तो हम लोग के एंगल की बात हो गई, रिजल्टेंट पे देखें क्या फर्क पड़ा हम लोग का। हम लोग बोला कि मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी हो गया, तो रिजल्टेंट क्या होता है हम लोग का? ये होता है हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट। दोनों बराबर हैं तो कहीं पर भी हम ए की जगह बी लिख दें या बी की जगह पे ए लिख दें, तो क्या करें हम लोग? बी की जगह पे हम लोग ए लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। बी की जगह पे भी ए लिख दिया तो क्या होगा? ये ए स्क्वायर कॉस थीटा रूट क्या दिख रहा है हम लोग को? यहां पर भी ए स्क्वायर लिख दिया। ये हो गया हम लोग का 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। क्या हो गया? क्या कॉमन दिख रहा है? कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है कॉमन? 2a स्क्वायर कॉमन हो गया। ये हम लोग का बच गया a प्लस कॉस थीटा का रूट। अब 1 प्लस कॉस थीटा, अगर ये कुछ छोटा सा हो जाए, मतलब ये सिंगल टर्म में चेंज हो जाए तो बड़ा मजा आ जाए। तो क्या करेंगे हम लोग? फिर से थोड़ा सा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेंगे। अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें परेशान हो जाना है। देखेंगे हम लोग, दो हम लोग का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं और इस फॉर्मूले को अभी हम लोग याद भी कर लेंगे। कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा क्या होता है? ये कॉस 2 थीटा
cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और इसकी वैल्यू एक और भी होती है, cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर से देखें एक बार, cos 2 थीटा, यहां पे क्या है, जितना एंगल था यहां पे क्या हो गया, एंगल उसका आधा हो गया, लेकिन यहां पे क्या था, ये 2 थीटा था, यहां पे डिग्री 1 थी, यहां पे स्क्वायर हो गया, -1 हो गया। यहां पर भी क्या हुआ, 1 यहां पर भी है, लेकिन यहां पे प्लस का है, यहां पे cos नहीं है, यहां पे साइन है, यहां पर भी वैसा ही है। तो क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला काफी सिमिलर सा दिख रहा है, यहां पे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, यहां पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हो क्या रहा है। तो पहले इसको याद कैसे रखेंगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे cos 2 थीटा है, तो राइट हैंड साइड में एंगल क्या हो जाएगा, वहां पे थीटा हो जाएगा, मतलब ये 2 क्या है, 2 जाके ऊपर बैठ जाएगा। 2 यहां पे नीचे था, यहां पे क्या करेगा, ये ऊपर जाके बैठ जाएगा। कहां बैठेगा, अब ये साइन के खोपड़ी पे भी बैठ सकता है और कॉस के खोपड़ी पे भी बैठ सकता है। तो किसके खोपड़ी बैठेगा, ये कैसे देखेंगे हम लोग। अब इसको याद करने के लिए यहां पे क्या देख रहे हैं हम लोग, जब कॉस वाला टर्म था तो वो पॉजिटिव था और साइन वाला जो टर्म था वो माइनस था। तो कैसे इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला कॉस का है, तो कॉस और कॉस भाई भाई, तो क्या करेगा, कॉस वाले को पॉजिटिव ही रहने देगा, तो साइन वाले को क्या कर देगा, वो ऑटोमेटिकली निगेटिव कर देगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला याद कर लिया। अब इस फॉर्मूले को हम यहां पे अप्लाई करेंगे, तो ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें, तो इसको अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का, इसको 1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो गया हम लोग का, 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या यहां पे कुछ ऐसा ही नहीं दिख रहा है, 1 प्लस cos थीटा, मतलब यहां पे जो 2 थीटा था यहां पे वो थीटा लिखा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में थीटा की जगह पे थीटा बाई 2। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का 2a स्क्वायर, और ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, सारे स्क्वायर वाले टर्म, तो क्या करेंगे, इसको बाहर ले जाएंगे, ये हो गया हम लोग का 2a cos थीटा बाई 2। अगर हम लोग का दो वेक्टर मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, तो पहला चीज हमने क्या देखा कि वहां पे हम लोग का जो अल्फा है, अल्फा क्या हो गया हम लोग का, अल्फा हो गया थीटा बाई 2, और रिजल्टेंट क्या हो गया 2a cos थीटा बाई 2। इसको हम लोग जब वेक्टर को अभी जोड़ना सीख रहे हैं, अभी हम लोग वेक्टर को आगे सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, उसके बाद फिर वेक्टर को हम लोग तोड़ना भी सीखेंगे। पहले जोड़ेंगे फिर तोड़ेंगे और फिर से हम लोग तोड़ के जोड़ना भी सीखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट्स अगर दिमाग में इसको सॉल्व कर लिया, हमको इसका रिजल्ट अगर याद है, तो अगर नीट या आईआईटी के क्वेश्चन अगर हम लोग क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो हम लोग का टाइम काफी बचेगा। ये सारे पॉइंट्स उसी के रिगार्डिंग हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, यही रहेगा, लेकिन एंगल हम लोग को दे दिया गया है। एंगल क्या हो गया हम लोग का, एंगल भी दे दिया गया, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट पे नीट पे डायरेक्ट सवाल मिलता है। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हम लोग का वेक्टर ए, ये हो गया हम लोग का वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। पिछले पॉइंट में हमने देखा कि जब दोनों वेक्टर बराबर होगा तो ये बीचों बीच से जाएगा, मतलब ये 120 डिग्री था तो ये 60 डिग्री से जाएगा। अगर हम लोग देखें इसको, ये हम लोग का था वेक्टर ए,
ये हम लोग का था वेक्टर बी, और ये हम लोग का पैरेललोग्राम बन गया, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये हम लोग का एंगल हो गया 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा हम लोग का, ये एंगल भी 60 है, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हो गया 60 डिग्री, मतलब ये हम लोग का बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होता है, बराबर। ये क्या था हम लोग का रिजल्टेंट, और वो किसके बराबर होगा हम लोग का, वो भी हम लोग का ए के बराबर हो जाएगा, दैट इज मॉड आर क्या हो जाएगा हम लोग का, इज इक्वल टू मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब दो वेक्टर बराबर हो मैग्नीट्यूड में, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कहां से जाएगा, बीचों बीच से 60 डिग्री से जाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बराबर होगा जो हम लोग का गिवन वेक्टर था। इसको हम लोग फॉर्मूले से भी रख के देख सकते हैं, और कॉन्सेप्ट से भी हमने देख लिया। आप लोग अपने से देख लीजिएगा, अगर चाहिएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू सेम रख दीजिएगा, एंगल की जगह पे थीटा की जगह पे 120 डिग्री, वहां पर भी हम लोग का ये सेम आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास वेक्टर, दो वेक्टर अगर हमारे पास हैं, तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने देखा था कि 3 और 4 हमारे पास था, 3 न्यूटन था, 4 न्यूटन था। हमने एक केस देखा था जब 0 डिग्री था, जब 0 डिग्री था दोनों के बीच का एंगल, तो उस समय रिजल्टेंट कितना हो गया था हम लोग का, डायरेक्ट जुड़ गया था, दैट इज 7 न्यूटन हो गया था। जब हम लोग का 180 डिग्री था, उस समय क्या हो गया था, सब्ट्रैक्ट हो गया था, दैट इज 1 न्यूटन हो गया था। और जब इसके बीच का एंगल था कहीं पे 90 डिग्री था, तो उस समय कितना हो गया था, ये हम लोग का 5 न्यूटन हो गया था। मतलब क्या देखा था हमने कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, वैसे भी अगर हम देखें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हम लोग का जो रिजल्टेंट है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ये मैक्सिमम तब होगी जब हम लोग का थीटा क्या हो जाए, थीटा हम लोग का 0 डिग्री हो जाए। मतलब आर मैक्स की जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये गिवन वेक्टर के लिए मैक्सिमम रिजल्टेंट तब होगा जब एंगल दोनों के बीच का 0 डिग्री होगा। सिमिलरली ये मिनिमम कब होगा, जब ये वैल्यू मिनिमम हो जाए, और ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब इसमें से कुछ माइनस हो रहा होगा। कितना माइनस होगा, कॉस अपने मैक्सिमम के साथ माइनस हो रहा होगा, कब, 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे हम लोग का कॉस थीटा -1, तो आर क्या हो जाएगा हम लोग का मिनिमम हो जाएगा, दैट इज ए डिफरेंस बी। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम लोग का जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कभी a प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकता, और a डिफरेंस b से कम नहीं हो सकता। मतलब ये हमेशा a डिफरेंस b और a प्लस बी के बीच क्या ही रहेगा। हम लोग को क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए रहते हैं कि ये हम लोग का वेक्टर के पेयर्स हैं, इसमें से कौन सा पेयर पॉसिबल है, कौन सा पेयर पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग उसको चेक करेंगे कि कौन सा पेयर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, वही वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, और जो नहीं कर रहा होगा इसको फुलफिल, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम लोग एक और लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका। लास्ट, अब बोला जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, एक वेक्टर हमारे पास है वेक्टर बी। अब दिख रहा है यहां पे एक वेक्टर बड़ा है, मतलब मॉड ऑफ ए, वेक्टर ए जो है वो बड़ा है मॉड ऑफ वेक्टर बी के। तो देखें क्या होने जा रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा पैरेललोग्राम बनाते हैं, और ये हो गया हम लोग का रिजल्टेंट। तो हमने बोला कि ये एंगल हम लोग का क्या हो गया, ये एंगल हो गया हम लोग का अल्फा, जो ए के साथ बना रहा है, और जो बी के साथ बना रहा है रिजल्टेंट, वो हो गया हम लोग का बीटा।
तो क्या ये फिगर से दिख रहा है हमको कि एंगल अल्फा और एंगल बीटा में कौन सा एंगल बड़ा है? तो क्या ये दिख रहा है कि ये बीटा वाला एंगल बड़ा है? मतलब अल्फा क्या है हम लोग का? छोटा है बीटा से। कहने का मतलब रिजल्टेंट जो है वो किसके पास में है? जो बड़ा वाला वेक्टर है। बड़ा मतलब मैग्नीट्यूड में बड़ा, डायरेक्शन में बड़ा छोटा नहीं होता है। डायरेक्शन हम लोग जब भी बड़ा कह रहे हैं तो किसकी बात कर रहे होंगे? मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे होंगे। तो वेक्टर ए इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ वेक्टर ए इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ वेक्टर बी, देन अल्फा इज स्मॉलर देन बीटा। कहने का मतलब क्या है? इसको अगर हम लोग लिखें तो यहां पे अगर दो लोग हैं, एक पहलवान और एक कमजोर, और दोनों के बीच में हाथापाई हो रही है, तो जो पहलवान होता है उसी की ज्यादा चलती है। अगर वो खींचातानी हो रही तो उसके पास में आ जाएगा। मतलब जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा हमेशा ऑलवेज किसके पास रहेगा? बड़े वाले वेक्टर के पास। मतलब जो पहलवान वेक्टर होगा, ऑलवेज पहलवान वेक्टर के पास रहेगा। दो वेक्टर हमारे पास है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दोनों के बीच एक के साथ रिजल्टेंट बना रहा है एंगल अल्फा, दूसरे के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और दोनों के बीच में अगर हमको बताना है कि किसके पास में रहेगा, तो जो वेक्टर बड़ा है रिजल्टेंट हमेशा उसी के पास रहेगा। क्लियर है ये चीज? तो हम लोगों ने अभी सीखा कि दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है, ट्रायंगल लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से। और क्या आता है रिजल्ट हम लोग का? दोनों वेक्टर को जोड़ रहे हैं, एक का मैग्नीट्यूड ए, दूसरे का मैग्नीट्यूड बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और हम लोगों ने कुछ स्पेशल केसेस देखे, 0 डिग्री पे ऐड हो रहा था a प्लस बी, डायरेक्ट ऐड हो गया स्केलर की तरह। 90 डिग्री पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। और तीसरा केस क्या था हम लोग का? जब 180 डिग्री था तो a डिफरेंस b दैट इज a माइनस बी और b माइनस a डिपेंड करेगा कौन सा वेक्टर बड़ा है, उसमें से हम छोटे वाले वेक्टर को सबट्रैक्ट कर देंगे। मैग्नीट्यूड नॉट वेक्टर। कर तो रहे हम लोग एडिशन ही। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया हम लोग का वेक्टर को ऐड करने का तरीका। अब हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर को सबट्रैक्ट कैसे किया जाता है। वेक्टर को सबट्रैक्ट करना है। हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए रिजल्टेंट, दैट इज आर चाहिए हम लोग को। क्या? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हमको चाहिए। और दोनों के बीच का जो एंगल है, कैसे एंगल निकालते हैं? ये तो यहां तो इसका हेड है, इसका टेल है, क्या करेंगे? इसको आगे लेके जाएंगे। ये एंगल हमको दिया गया है थीटा। दो वेक्टर है ए और बी, उसके बीच का एंगल है थीटा, और हमसे पूछा गया है कि दोनों वेक्टर को हम सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको। तो अब देखते हैं हम लोग। तो यहां पे सबट्रैक्शन लिखा है, लेकिन हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे नहीं कभी वेक्टर को। हमको ना वेक्टर सबट्रैक्ट करना आता है, ना हम आपको सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग सबट्रैक्शन भी होगा तो भी हम एडिशन करेंगे। बोला जाता है ना, ऑलवेज बी पॉजिटिव, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। तो कितना देखिए हम लोग यहां पढ़ाई पर भी क्या कर रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। लिखा यहां माइनस है, लेकिन हम उस माइनस को भी क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। हम लोग सबट्रैक्शन लिखा भी होगा
तो भी हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम उसको भी ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? उसके लिए हम लोग एक चीज देखते हैं कि जब भी कोई वेक्टर है, अगर वेक्टर में हम माइनस साइन लगा देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव वेक्टर्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, लेकिन अभी हम लोग केवल देख लेते हैं निगेटिव वेक्टर क्या होता है। व्हाट इज निगेटिव वेक्टर? निगेटिव वेक्टर देख लेते हैं हम लोग, इसका हम लोग अभी यूज करने जा रहे हैं। निगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर्स, दो वेक्टर अगर हम हैं तो उसको निगेटिव वेक्टर्स कब बोलेंगे हम लोग? वेक्टर्स वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन उसकी कैसी होगी? ऑपोजिट होगी। ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग? निगेटिव वेक्टर। जैसे हमने बोल दिया कि वेक्टर ए दिया हुआ है दैट इज 10 न्यूटन नॉर्थ, और दूसरा हमको वेक्टर दिया है वेक्टर बी, वो हमको दिया है 10 न्यूटन साउथ। तो क्या दिख रहा है हमको? वेक्टर ए क्या है हम लोग का? 10 न्यूटन नॉर्थ है, और वेक्टर बी क्या है हम लोग का? 10 न्यूटन साउथ है। दोनों के बीच का एंगल क्या है? 180 डिग्री है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? ये निगेटिव वेक्टर्स हैं। तो अगर हम लोग वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया। अब अगर हम इसमें क्या करेंगे? वेक्टर में अगर हम निगेटिव साइन लगा देते हैं, अगर हमको बनाना है माइनस बी बनाना है, तो माइनस बी क्या होगा? ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, दैट इज ये हो जाएगा हम लोग का माइनस बी। तो ये हो गया हम लोग का ए, ये हो गया हम लोग का माइनस बी। अब ए और माइनस बी को अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है हमको? वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी, ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, मतलब ये दोनों क्या हो गए? इक्वल वेक्टर्स हो गए। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इक्वल वेक्टर क्या होता है, निगेटिव वेक्टर क्या होता है। लेकिन अभी इस कंसेप्ट के लिए हम लोग यहां पे हम लोग इसको देखेंगे क्या, कि अगर हमको वेक्टर में माइनस साइन लगा देते हैं तो वेक्टर को क्या करेंगे? हम लोग पलट देंगे। इसको नोट करते हैं और जल्दी से हम लोग देखते हैं कि वेक्टर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो हमने क्या बोला कि वेक्टर को सब्ट्रैक्शन जब भी करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, करेंगे एडिशन। मतलब क्या है यहां पे? यहां हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस बी। क्या मतलब है? कि जब हमको b को सब्ट्रैक्ट करना है तो b को क्या करो? b की डायरेक्शन को पलट दो और उसको a में जोड़ दो। मतलब क्या करना है? हमको b को सब्ट्रैक्ट करना था, तो क्या करेंगे हम लोग? b की डायरेक्शन को पलट देंगे और उसको a में जोड़ देंगे। तो ये हो गया हम लोग का माइनस बी, और हमने क्या किया? a में माइनस बी को ऐड कर दिया। तो क्या ये हम लोग का दिख रहा है? एक वेक्टर ये, एक वेक्टर बी, और इसका रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा हम लोग का? क्या ये पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर को हम लोग ड्रॉ ज्वाइन कर लें तो क्या ये हम लोग का हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। और हम लोग क्या करेंगे? सेम फॉर्मूला वही लगाएंगे जो हम लोगों ने एडिशन में लगाया, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो क्या चाहिए हमको? एक वेक्टर हमारे पास है ए। अब यहां पे हम लोग क्या है? यहां पे हम लोग माइनस बी मैग्नीट्यूड में नहीं लिखेंगे, ये हो गया माइनस बी हमने लिख दिया, उसका काम खत्म। अब क्या हो गया हम लोग का? जो रिजल्टेंट होगा हम लोग का मैग्नीट्यूड, वो क्या हो जाएगा हम लोग का? ये हो जाएगा ए स्क्वायर, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्या हो गया? ए स्क्वायर। दूसरा वाला वेक्टर क्या है? माइनस बी वेक्टर है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है? बी, तो बी का स्क्वायर प्लस 2 पहला वाला वेक्टर ए, दूसरा वाला वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल का कॉस, दैट इज कॉस थीटा। तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या है? ए ये है, माइनस बी ये है। तो क्या करेंगे? इसको आगे लेके चले जाएंगे। ये वाला जो एंगल है, अब टेल से टेल मिल गया, ये वाला एंगल क्या हो गया? ये अगर थीटा था तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का? 180 माइनस थीटा। मतलब कॉस के अब क्या लिखेंगे हम लोग यहां पे आगे? 180 माइनस थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? व्हाट इज कॉस 180 माइनस थीटा? कॉस 180 माइनस थीटा होता है हम लोग का
माइनस ऑफ कॉस थीटा। यह भी हम लोग सिखा देंगे कि ये सब कैसे किया जाता है, ये हम लोग सिखा देंगे किसी क्लास में, हो सकता है नेक्स्ट में ही, या तो फिर कोई अलग सी क्लास ले लेंगे जिसमें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और वहां हम लोग इसको सीख लेंगे। तो यहां तक नोट करें इसको। अब वहां हम लिख देंगे माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो गया हम लोग का आर हो गया हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा का रूट। ये हो गया हम लोग का रिजल्टेंट। इस फॉर्मूले को हम लोग लिखेंगे और इस फॉर्मूले को हम लोग बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, दोनों के बीच का एंगल दिया है थीटा, तो हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट करने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये हम लोग यूज कभी कभार कर लेंगे जब डायरेक्ट सवाल होगा। मैक्सिमम केसेस में क्या करेंगे, जब हमको वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हम वेक्टर को पलट देंगे और पहले वाले वेक्टर में उसको जोड़ देंगे। नोट करें इसको। और इसमें भी जल्दी से हम लोग स्पेशल केसेस देख लेते हैं। केस नंबर 1, when थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा क्या है हम लोग का? 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा? cos 0 कितना होता है हम लोग का? cos 0 डिग्री होता है 1। तो क्या हो जाएगा हम लोग का रिजल्टेंट यहां पे? ये हो जाएगा हम लोग का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 1 दैट इज 2ab। और ये क्या हम लोग को क्या दिख रहा है? क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है? तो क्या हो जाएगा ये हम लोग का? a डिफरेंस b हो जाएगा। क्या मतलब? जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट केस नंबर 2, सिमिलरली जैसे हमने वहां देखा था, तो क्या हो जाएगा हम लोग का केस नंबर 2? केस नंबर 2 हो जाएगा हम लोग का जब थीटा हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होता है हम लोग का? cos 90 होता है हम लोग का 0। तो क्या हो गया हम लोग का रिजल्टेंट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और फिर से क्या हो गया हम लोग का? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या देखा हमने? वेक्टर की महिमा, जोड़ा तब भी उतना ही आया, घटाया तो भी उतना ही आया। इसलिए वेक्टर है, स्केलर नहीं है, ये बार बार बता रहे हैं। तीसरा केस, केस नंबर 3, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? cos थीटा कितना हो जाएगा हम लोग का? cos 180 डिग्री हो जाएगा हम लोग का -1। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हम लोग का? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू -1। तो क्या हो गया हम लोग का? ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर से ये जाना पहचाना सा दिख रहा है, कौन है ये हम लोग का है a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट हट गया, क्या हो गया ये हम लोग का? a प्लस बी। किए क्या थे हम लोग? सब्ट्रैक्शन। हो क्या गया हम लोग का? एडिशन। और पिछले में क्या किया था हमने 180 पे? तो 180 पे क्या हो रहा है? जब ऐड किए थे तो सब्ट्रैक्ट हो गया, जब सब्ट्रैक्ट किए तो ऐड हो गया। 90 पे चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें सेम आएगा। 0 पे ऐड करने पे स्केलर की तरह ऐड हुआ और सब्ट्रैक्ट करने पे भी स्केलर की तरह माइनस हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, जो हम लोग का अभी तक की मैथमेटिक्स से अलग है। तो इसको अपने पूरे सिस्टम में बैठ जाने दें, समझ लें कि हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, स्केलर नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत लोग बच्चों को क्या होता है, उनको ये चीज उनके सिस्टम में बैठने में 2 साल निकल जाता है, पूरा 11 निकल गया, फिर बोलेंगे कि हमको फिजिक्स नहीं समझ में आ रही है। असल में फिजिक्स में दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो वेक्टर स्टार्ट हुआ था वो अपने सिस्टम में उतार ही नहीं पाए थे। वो एकदम स्केलर वाले फेज में ही बैठे थे कि नहीं 3 और 4 जब भी ऐड होगा 7 ही मिलेगा। अभी हमने क्या देखा, 3 और 4 7 मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो इसको अपने पूरे सिस्टम में बैठने दीजिए, अच्छे से इसको रिवाइज करिए। कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसमें देखेंगे, जब हम लोग का कुछ ऐप वगैरह आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर कुछ असाइनमेंट मिलेगा, हम लोग इसमें क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।
और फिर हम लोग मिलते हैं। अभी हम लोगों ने देखा वेक्टर, देखा क्या होता है, वेक्टर को जोड़ना सीखा, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वेक्टर्स के टाइप्स क्या होते हैं, और फिर वहां हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर को तोड़ना सीखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग फिर से उसको तोड़ के जोड़ना सीखेंगे। अगले क्लास में उसके हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो वेक्टर के साथ हम लोग खूब खेलेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तोड़ेंगे, फिर ऐड करेंगे, ये सारा चीज करेंगे, और वेक्टर खत्म होते होते वेक्टर आपके पूरे टिप पे होगा। तो तब तक इसको रिवाइज करें, एक बार बुक से भी रिवाइज करें, जो भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है उसको लगाते रहें, और लास्ट में जो हमने पिछले क्लास में बताया था, मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे और मुस्कुराते हुए दिन भर रहेंगे भी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।